नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ, सुखी और समृद्ध होंगे, कुशल मंगल होंगे। जैसा कि मैंने आप सबको कहा था कि जब मैं वापस दिल्ली आ जाऊँगा तो मैं कन्वर्सेशंस विद द साइकिक वाली वीडियो सीरीज़ में कुछ और वीडियोज़ ऐड करूँगा। तो आप सभी को पता है कि मैंने रुद्राणी देवी जी से बात करी थी जब मैं केरला में था। कोच्चि से थोड़ी ही दूर एक जगह थी, कोल्लम, जिसके पास में था। और मैंने रुद्राणी देवी जी से कई सारे सवाल करे थे और उसमें से एक सवाल ये भी था कि आने वाला वक्त इस्लाम के लिए कैसे होगा, भारत के लिए कैसे होगा और साथ ही साथ ये खाड़ी देशों के लिए कैसा होगा। ये इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप सभी को पता है कि पाकिस्तान में तो करीब करीब 96-98% लोग मुसलमान हैं और भारत में भी करीब करीब 12 से 14% लोग मुसलमान हैं। और कई सारे हिस्से हैं भारत में ऐसे हैं जहाँ पे लव जिहाद और कई सारी ऐसी चीज़ें, घटनाएं होती हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारे के सारे मुस्लिम ऐसे हैं, पर कुछ लोग हैं जिनकी वजह से इधर बड़ी सारी मुश्किलें खड़ी होती हैं। तो मैंने उनसे पूछा था कि इस्लाम का क्या होगा और खाड़ी देशों में क्या होगा। तो इसके लिए रुद्राणी देवी जी ने मुझे एक बड़ी ही बहुत ही अनोखा किस्म का जवाब दिया। उन्होंने बोला कि 2024 में जो राम मंदिर बन रहा है, अगर आप ये देखें तो साल 1024, अभी से 1000 साल पहले क्या हुआ था। 1024 में दो बड़ी घटनाएं हुई थी। पहली घटना ये थी कि महमूद गजनी ने सोमनाथ के एक प्रसिद्ध शिवलिंग पे, जो स्वयंभू शिवलिंग है और जिसमें काफ़ी शक्ति भी है, उस पर हमला करा था, जिससे हम भरतखंड, आर्यव्रत, जम्बूद्वीप में जहाँ रहते हैं वहाँ की काफ़ी सारी शक्तियों में इम्बैलेंस हो गया था। मतलब एक किस्म से आप ऐसे लगा दीजिए कि कहीं भी हम जिधर भी रहते हैं वहाँ पे कई सारे हमारे कुल देवी देवता और हमारे इष्ट देवी देवता कई जन जन्मांतरों से हमारे साथ रिश्ता बना के आ रहे होते हैं और उनकी कई सारी जगहों पे प्राण प्रतिष्ठा सहित जगहें होती हैं जहाँ पे उनकी शक्तियाँ विराजमान होती हैं। और जब वो उन जगहों से जा रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, कोई भी किसी भी काल खंड में कुछ भी बदलाव आ रहा होता है तो उन जगहों में टूट फूट होती है, हमले होती है, ऐसी चीज़ें होती हैं। खैर, तो उन्होंने कहा था कि ये जो 1024 में सोमनाथ पे जब महमूद गजनी ने हमला करा था, ये एक बहुत बड़ा हमला था, एक बहुत बड़ी घटना थी। उसी तरह साल 1024 में सिचुआन प्रोविंस में, जो चीन में है, वहाँ पे सोंग डायनेस्टी, सोंग करके जो लोग थे, जो राजा कुल की संप्रदाय थी, उन्होंने दुनिया का पहला नोट छापा था, करेंसी का नोट छापा था। ये पेपर का नोट था और इससे जाके उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ था। आप सभी को पता है कि कैसे कैसे धीरे धीरे कभी चांदी बैट, कभी चांदी पे करेंसी बनती थी, कभी सोने पे करेंसी बनती थी और एक वक्त ऐसा आया था कि पश्चिम देशों में, अमेरिका में निक्सन ने अपना गोल्ड बैक्ड सिस्टम, ब्रेटन वुड सिस्टम हटा के सिर्फ करेंसी नोट छापना शुरू करा था। ये पाश्चात्य की सबसे बड़ी भूल थी, पाश्चात्य देशों की, और धीरे धीरे अब इनका कोलैप्स भी उसी वजह से होगा। पर मैं ये वीडियो उस चीज़ पे नहीं बना रहा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो दो बड़ी घटनाएं थी, ये बता रही हैं कि 1000 साल पहले काफ़ी हद तक जिस जिस हालत में हम अभी हैं वो चीज़ें हो चुकी थी, वो सारी की सारी घटनाएं हो गई थी और अब वो सारी घटनाओं का विपर्याय हो रहा है या उनका उल्टाव हो रहा है या वापस परिवर्तन हो रहा है। तो एक चीज़ जो उन्होंने मुझे बताई थी कि जो खाड़ी के देश हैं वो पिछले 1400-1500 साल से पुरुष प्रधान शक्ति पर चलते आए हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस्लाम में औरतें हिजाब पहनती हैं, उन्हें ढक के रखा जाता है और कई सारी चीज़ें होती हैं। वहाँ पे पुरुष प्रधान ऊर्जा या शक्ति बहुत प्रबल हो रखी है। ये शक्ति अब बदलने वाली है। वहाँ पे स्त्री प्रधान ऊर्जा या स्त्री प्रधान शक्तियाँ वापस आएंगी। और ये कैसे आएंगी? ये ऐसे आएंगी जैसे कि अगर आप जानते हैं कि सनातन परंपरा में लोग माँ दुर्गा, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। इसके लिए कीलक स्तोत्र, अर्गला स्तोत्र और कई सारे स्तोत्र पढ़े जाते हैं। तो उसी तरह खाड़ी देशों में 3 देवियां वापस आने वाली हैं। ये वो देवियां हैं जो मैं ही नहीं बता रहा हूँ, ये विकिपीडिया में भी लिखी हुई हैं। और ये वो देवियां हैं जिनके लिए धीरे धीरे एक वक्त ऐसा आएगा कि सऊदी अरब सरकार भी उन देवियों को आगे प्रमोट करेंगी, उनको और प्रबल बनाने की कोशिश करेंगी। इसमें पहली देवी है मन्नत। मन्नत वो देवी है जो आपकी किस्मत या आपके
हस्तरेखा, किस्मत, इन सब चीज़ों पे जिसकी प्रबल शक्ति है। मन्नत मन्नत ऐसी देवी है जो मृत्यु पे भी जिसका काफ़ी काबू है, कंट्रोल है। और मन्नत काफ़ी हद तक, अगर आप भारतीय देवी देवता संस्कृतियाँ देखें तो मन्नत में ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो माता लक्ष्मी जैसी जैसी कुछ हैं। वैसे अगर देखा जाए तो अरबी देवी देवता ज़्यादातर आपको यूनानी सभ्यता से मिलते हुए ज़्यादा मिलेंगे। तो अगर हम मन्नत या जिनको मनावत बोलते थे उनके बारे में बात करें तो इनको ये अल्लात और अल उज़ा दोनों देवियों से पहले थी। इनको दूसरा और हुब्बाल जैसे जगहों से इनको मिलाया जाता था, और ये यूनान की देवी जो नेमेसिस जिनको बोला जाता था उनकी जैसी शक्तियाँ रहती थी। ये बनु अव्स मेरे बोलने में त्रुटि हो सकती है, और बनु खज़राई, ये दो वहाँ पे ऐसे आदिवासी गुट थे या झुंड थे जिनकी ये कुल देवी हुआ करती थी। और यही नहीं, ये यथरीब मदीना में इनके मंदिर होते थे, इनका वास होता था। जब इनका अल कुदियत करके जो इनका सबसे बड़ा मंदिर था उस पे जब हमला हुआ तब वहाँ से मन्नत देवी का एक किस्म से इस्लाम ने खात्मा कर दिया। दूसरी देवी जो वापस आएंगी वो होंगी अल्लात या लात जिन्हें कहते हैं। ये करीब करीब अगर आप देखें तो हमारी सनातनी परंपरा में दुर्गा देवी के जैसी हैं। ये आपको शक्ति देती हैं, आप लड़ सकती हैं। जिस तरह हमारी दुर्गा देवी चंड मुंड शुंभ निशुंभ ऐसे बड़े बड़े राक्षसों से लड़ी हैं, उसी तरह ये आपको शक्ति भी देंगी और आपको बच्चे भी प्रदान कर सकती हैं। इनको करीब करीब अगर आप यूनानी सभ्यता लें तो इन्हें एथना जो उनकी देवी होती थी उनके जैसे लिया जाता था। ये हिजाज करके एक जगह थी जहाँ पे इनको काफ़ी माना जाता था, और बनु तागिफ या ताइफ करके जो उधर आदिवासी लोग थे वो इनको मानते थे। इनका ज़्यादातर कहते हैं इनकी पूजा पाठ सऊदी अरब और केदार जिसको कतर बोला जाता है वहाँ पर हुआ था। इनकी पूजा पाठ तब बंद की गई थी जब इनका ताइफ करके जगह में जो इनका मंदिर था वो तोड़ा गया था। और तीसरी है अल उज़ा। अल उज़ा करीब आपको शक्ति भी देती हैं, आपको प्रेम भी देती हैं और आपको ज्ञान भी देती हैं। ये करीब करीब हमारी सरस्वती देवी जी जैसी हैं। हालांकि यूनानी सभ्यता में इन्हें एफ्रोडाइटी जैसे बोला जाता है। कहते हैं इनकी पूजा पाठ करके बहुत सारी लड़कियों को हुस्न या खूबसूरती मिलती थी। और इनकी हिजाज में जो कुरैश संप्रदाय या कुरैश आदिवासी जो लोग थे ये उनकी कुल देवी हुआ करती थी। इनके 3 पेड़ थे नखला करके एक जगह में। और उसके बाद जब इनको उज़ाइन भी बोला जाता था, करीब करीब जब इनका जो नखला में जो सबसे बड़ा मंदिर था वो तोड़ा गया था तो उसके बाद इन देवी की भी पूजा कम हो गई थी। अब वक्त मैं कहना चाह रहा हूँ कि वक्त ऐसा आ रहा है कि अब जो सऊदी अरब या खाड़ी देश अगर आप बोलें वहाँ पे स्त्री प्रधान ऊर्जा वापस आ रही है। ये देवियाँ जिनको पिछले 1400 साल से उन जगहों में दबाया गया था और शायद ये देवियाँ कुछ वक्त के लिए चले गई फिर वापस अब इनकी शक्तियाँ तो प्रबल होती जा रही हैं। तो उसी तरह औरतें अब वहाँ पे धीरे धीरे सऊदी अरब में हिजाब पहनना बंद करेंगी, नौकरियाँ करना शुरू करेंगी। औरतें अब वहाँ सऊदी अरेबिया की सोसाइटी में या सऊदी अरेबिया में और भी बड़ा हिस्सा उनका और भी बड़ा हिस्सा होगा और भी ज़्यादा काम करेंगी। मेरे ख्याल से ये काफ़ी हद तक एक किस्म से जो वेस्टर्न आइडियोलॉजी होगी फेमिनिज्म के उसके खिलाफ है और बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारे के तो दुर्गा सप्तशती में ये तक लिखा हुआ है पत्नी मनोरमाम देही मनोवृतानुसारिणीम तारिणीम दुर्गा संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। मतलब हमारे यहाँ ये नहीं लिखा गया कि अगर आप दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं या दुर्गा माता की पूजा करते हैं तो सिर्फ आपकी शादी होगी और आपकी बीवी ऐसी मिलेगी जो चंड मुंड शुंभ निशुंभ जैसे राक्षसों से लड़ेगी। वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम जो इस धरती पर आए हैं हम एक दुखों के सागर में आए हैं और आपकी पत्नी ऐसी जो स्त्री शक्ति होगी, जो स्त्री ऊर्जा आपकी ज़िंदगी में आएगी वो ऐसी होगी जो आपको इस दुखों के सागर से पार करा देगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आगे जाके जो परिवर्तन होगा उससे खाड़ी देशों में और इस्लाम में काफ़ी बदलाव आएगा और ये बदलाव असल में भारत के लिए भी बहुत अच्छा होगा।
मैं अगला वीडियो शायद कुछ टाइम बाद एक इस पे बनाऊँ कि कैसे इस बदलाव का असर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में आएगा। जिसको आप समझ सकते हैं कि मैं कहना चाह रहा हूँ कंधार, वो जगह जहाँ से गांधारी जी आई थी, अफ़गानिस्तान, और पाकिस्तान जहाँ पे लव और कुश भगवान श्री राम के 2 सुपुत्रों के बनाए हुए शहर और बनाई हुई जगहें थी। तो आशा करता हूँ आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। मैं और भी ज़्यादा साइकिक रीडिंग्स और रुद्रानी देवी जी ने जो बताया था सनातन के रिलेशन में, मैं उसके ऊपर और रीडिंग्स बनाऊँगा। मेरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।